तो पाइथन सेट्स क्या होते हैं? तो आज हमारा ये टॉपिक यही है, सेट्स इन पाइथन। तो सेट्स हैं जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं कि जैसे सपोज आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 4, नेचुरल नंबर्स का एक सेट हो सकता है अप टू 4। ये कोई भी आप कैरेक्टर वैल्यूज भी ले सकते हो, जैसे फ्रूट्स के नेम्स की कलेक्शन हो सकती है, या कलेक्शन डिफरेंट डाटा आइटम्स की भी हो सकती है। अनऑर्डर्ड इसलिए बोला जाता है सेट्स के एलिमेंट को कि सेट्स में ऑर्डरिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर आप सेट्स लिख रहे हो, मान लो आपके सेट में 4 मेंबर हैं, 1 2 3 और 4। अगर ये एक सिंपल एक लिस्ट हो तो वन वन के प्लेस पे ही रहता है लिस्ट के केस में, कि फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड एलिमेंट इज 2, थर्ड एलिमेंट इज 3, फोर्थ एलिमेंट इज 4। लेकिन अगर ये लिस्ट ना हो, सेट हो, तो किसी को भी आप फर्स्ट एलिमेंट, किसी को भी आप सेकंड एलिमेंट, किसी को भी आप थर्ड एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। कि अगर आप सेट को रीड भी करोगे और सेट को राइट करोगे पाइथन में, तो जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने टाइपिंग करी आउटपुट उसी ऑर्डर में जनरेट हो। तो हमारा क्या हो गया, मतलब कि सेट्स एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है एलिमेंट्स की। या रियल लाइफ का एग्जांपल भी ले अगर हम सेट्स का, कि आप किसी भी चीज का जब आप एक सेट वर्ड यूज करते हो, आप यूज करते हो, सपोज डाइनिंग सेट की हम बात करें, तो डाइनिंग सेट के दो मेंबर्स होते हैं, टेबल और चेयर। तो आप चेयर पहले बोलो या टेबल पहले बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप टेबल लिख लो पहले या आप चेयर लिख लो। उसके बाद है कि सेट के जो एलिमेंट्स है ये यूनिक होते हैं। अगर सेट में किसी कारण से एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेम वैल्यू वाले हैं तो उनको बार बार नहीं हमें रिपीट करना होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी कहा कि हम डाइनिंग सेट की बात करें, तो डाइनिंग सेट में दो ही बेसिक एलिमेंट है, टेबल और चेयर। नंबर ऑफ चेयर्स का कोई मीनिंग नहीं है कि, क्योंकि यूजली जैसे डाइनिंग सेट की बात करें तो 6 चेयर, 8 चेयर, 12 चेयर्स, 10 चेयर्स, इस तरह की कंपोजिशन में ये आते हैं कि नंबर ऑफ चेयर्स होती हैं, टेबल एक ही होता है। तो जब भी आप डाइनिंग टेबल की बात करते हैं तो आपको उस सेट की बात करनी है, डाइनिंग सेट की बात करनी है, तो टेबल बोलना है और चेयर बोलना है। 6 टाइम चेयर वर्ड नहीं बोलना होता, ना ही लिखना होता है, और ना ही कहीं गिनती लिखनी होती है। बस एलिमेंट क्या है, टेबल और चेयर मिलके एक डाइनिंग सेट बनाते हैं। तो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। एक से ज्यादा एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार कंसीडर नहीं करना होता। उसके बाद जो पाइथन के सेट है ये इम्यूटेबल होते हैं, इनको हम, इनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आगे है कि हम एक सेट को पाइथन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ सेट इन पाइथन। अ सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स एलिमेंट्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कि पाइथन में अगर आपको सेट क्रिएट करना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप सेट्स के एलिमेंट लिखोगे। जैसे मान लो सेट के 3 एलिमेंट हो, ए बी और सी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज रहते हैं। अ सेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक सेट में जितने मर्जी आप एलिमेंट्स ले सकते हो, और जरूरी नहीं उन सभी एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप है वो सेम हो, उनकी डाटा टाइप अलग अलग भी हो सकती है। अगर फर्स्ट मेंबर इंटीजर है तो सेकंड फ्लोट, थर्ड टपल, फोर्थ स्ट्रिंग, कुछ भी डाटा टाइप का आप मेंबर, सेट का मेंबर कंसीडर कर सकते हो। बस इसमें जो पाइथन के केस में जो लिमिटेशन है सेट्स के लिए है कि जो हमारी इस तरह के एलिमेंट्स है, इस तरह की डाटा टाइप्स है, लिस्ट, सेट्स या डिक्शनरीज, ये चीजें हैं जो आप सेट्स के एलिमेंट को में एज अ एलिमेंट इनको कंसीडर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि पाइथन में एक सेट कैसे क्रिएट होगा। तो मैंने एक सैंपल लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देखो आप। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 और 3। इस सेट ए के 3 मेंबर है, 1 2 और 3। उसके बाद मैंने दे दिया प्रिंट ए। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगी, सेट ए के सभी मेंबर्स को आउटपुट पे दिखाएगी। तो स्क्रीन के बेस में देखो आउटपुट भी लिखा हुआ है। तो सेट में 3 मेंबर है, 1 2 3, ये एज इट इज प्रिंट हो गए हैं। हो सकता है जब आप इसको रन करो तो आप में, आपके आउटपुट में 3 पहले प्रिंट हो, 2 बाद में हो, 1, क्योंकि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, इनकी ऑर्डरिंग की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह से स्क्रीन पे मैंने जो सेकंड सेट कंसीडर किया है वो है बी, जिसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिया, 1.0, एक फ्लोट वैल्यू ले ली है और एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो।
और थर्ड एलिमेंट के लिए मैंने कॉमा लगाया था, लेकिन अभी इसको प्रिंट नहीं किया। तो अब इस सेट को हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट बी। तो इसमें भी आउटपुट क्या रहेगी, 1.0 और हेलो, हमारा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। इसी को ही दोबारा मैंने कंसिडर कर लिया है कि सेट में एलिमेंट्स है ए में, तीन एलिमेंट्स ले लिए हमने, 1 2 3। सेट को हमने प्रिंट कर लिया। तो सेट का नाम आप, जैसे मैंने ए लिया है, आप ए की जगह पे कोई भी अलाउड जो नेम होते हैं पाइथन के अकॉर्डिंग, वो नेम आप ले सकते हो। तो इन प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में मैंने जो कोड लिखे हैं, छोटे नेम किए, ए और बी लिया है, ताकि हमारा ज्यादा स्ट्रेस सेट्स को समझने की तरफ रहे, अ, उसके नेमिंग कन्वेंशन की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो ए और बी मैंने सेट्स के नेम दिए इन एग्जांपल्स में, आप कोई भी नाम ले सकते हो। मेन थिंग है कि हमारा जो सेट है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे, उसके मेंबर, और कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, हमने एक सेट लिया है। अब सेट क्रिएट करने का एक तरीका क्या है कि सेट कीवर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने करली ब्रैकेट नहीं ली, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेट क्रिएट करने का ये दूसरा मेथड है, ए इज इक्वल टू सेट, क्योंकि सेट एक मेथड है। इसके बाद मैंने एक नॉर्मल जो पैरेंथेसिस है वो लगाई है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 2। अब मैंने इस सेट में क्या करा है, एक तो इस लाइन में दो चीजें हैं। एक तो मैंने सेट कीवर्ड यूज किया है करली ब्रैकेट की जगह, दूसरा मैंने टू मेंबर को 2 टाइम्स लिख दिया है। वो भी चेक हो जाएगा कि अगर कोई सेट का मेंबर एक से ज्यादा बार हो तो पाइथन उसका क्या आउटपुट देता है। उसके बाद मैंने सेट को प्रिंट कर लिया। तो आउटपुट देखो, हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 2 और 3। तो इसमें टू जो 2 टाइम्स था वो सिंगल टाइम ही कंसिडर हुआ है। तो आउटपुट क्या रहा, 4 एलिमेंट्स होते हुए भी आउटपुट क्या है हमारा, 3 एलिमेंट्स की है, क्योंकि टू जो एलिमेंट था मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया था। और साथ में हमें दूसरी चीज क्या दिखती है, इसमें हमने करली ब्रैकेट यूज नहीं की, हमने यूज किया है सेट मेथड, जो इनबिल्ट मेथड है पाइथन का, सेट मेथड यूज किया है सेट को क्रिएट करने के लिए। एक नीचे बेस में मैंने एक एग्जांपल और दिया है, एक ए इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 प्रिंट ए। अब इसमें देखो मैंने ए 1 भी 2 टाइम्स दिया है, 3 भी 2 टाइम्स दिया है, तो आउटपुट क्या रहने वाली है, जो चीजें 2 बार है वो एक बार ही कंसिडर होगी, 1 2 और 3। ये रेपिटेशन अलाउड नहीं होता सेट्स में। उसके बाद हाउ टू एक्सेस आइटम्स ऑफ सेट्स इन पाइथन, कि पाइथन के जो सेट्स हैं उनकी आइटम्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उनके एलिमेंट्स को कैसे रेफर कर सकते हैं। तो यूजली जो बाकी डाटा टाइप्स है उसमें इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट था, टपल है, इनमें इंडेक्सिंग होती है 0 से लेके साइज -1 तक। लेकिन सेट्स के केस में इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन द सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और अ की। कि सपोज मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट दे दिए 1 2 और 3। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट ए, एक इस अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इंडेक्स वैल्यू 0 दे दी। अगर ए एक लिस्ट होता तो इसका आउटपुट क्या रहता, 1, क्योंकि एक करली ब्रैकेट के अंदर है तो ये लिस्ट नहीं है, ये एक सेट है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो पाइथन एरर स्लैश करेगी। इस एरर मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला है स्क्रीन पर, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, आप इसमें देख सकते हो, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, कि ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है कि आप इंडेक्सिंग कर सको। तो आपको कंप्लीट एलिमेंट्स ही प्रिंट करने होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको सेट्स को, मैंने एक सेट लिया है ए, जिसमें मैंने 3 स्ट्रिंग्स ले लिए हैं छोटे छोटे। फर्स्ट स्ट्रिंग लिया है मैंने पेन ड्राइव, सेकंड स्ट्रिंग लिया है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, थर्ड स्ट्रिंग लिया है एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। अब हम सेट्स के एलिमेंट्स को अगर प्रोसेस करना हो, अगर या एक तरीका तो यही है कि आप उसको डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप फोर लूप से भी प्रोसेस कर सकते हो। तो इस सेट को मैंने ए सेट को फोर लूप से प्रोसेस किया है। 4x, एक्स हमारा लूप काउंटर हो गया, एक तरह से लूप को प्रोसेस करने के लिए एक आइडेंटिफायर हो गया। 4x इन ए प्रिंट एक्स, तो ये क्या करेगा, ए के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। आप आउटपुट में देख पा रहे हो लिखा हुआ है एचडीडी पेन ड्राइव और एफडीडी। यहाँ आप देखो कि मैंने जब फोर लूप नहीं यूज किया था, सेट्स को कंप्लीटली जब राइट किया था तो सारे एलिमेंट
कोमा लगा लगा कर प्रिंट हुए थे, कर्ली ब्रैकेट भी था। अब मैंने जब एक एक एलिमेंट करके उठाया इनको, तो आप देख पा रहे हैं हर एक एलिमेंट एक अलग लाइन में है, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है। तो आउटपुट के हिसाब से भी आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या डायरेक्टली प्रिंट करना है तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। अब आ गया है कि अगर सेट पहले से ही बना हुआ है, इसमें कोई नई आइटम ऐड करनी, हाउ टू ऐड आइटम्स इन सेट्स। तो इसके दो मेथड है। पहला है कि टू ऐड वन आइटम टू अ सेट यूज द ऐड मेथड। ये हम ऐड मेथड यूज करें कि कोई सेट है उसमें नया एलिमेंट डालना है, तो ऐड मेथड। क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, तो आप कभी मर्जी इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डरिंग नहीं है, किसी भी जगह पे ये सेट में इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने कंसिडर किया है एक सेट ए जिसमें तीन मेंबर है, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, एफडीडी एचडीडी। अब मैंने क्या किया, उसी सेट में सेट को क्रिएट करने के बाद एक नया मेंबर डाल दिया है, ए डॉट एड। एड हमारा इनबिल्ट मेथड है। अब ऐड के अंदर मैंने डबल कोट्स में नया मेंबर दे दिया स्पीकर्स। अब प्रिंट ए, तो आप आउटपुट देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्पीकर्स प्रिंट हुआ है, फिर पेन ड्राइव, फिर एचडीडी, फिर एफडीडी। अब आप देखो इसमें कोई भी ऑर्डरिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी एलिमेंट पहले प्रिंट हो रहा है, कोई बाद में प्रिंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐड सबसे बाद में किया तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा। आप जब इसको रन करोगे अपने सिस्टम पे, तो आउटपुट का ऑर्डर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक जो ऐड मेथड है, ये एक ही एलिमेंट को एक टाइम में ऐड करता है। तो साथ में हमारा जो दूसरा मेथड है कि अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने हो, तो आप ऐड की जगह पे क्या करोगे, अपडेट मेथड यूज करोगे। ऐड मल्टीपल आइटम्स टू अ सेट यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट। तो मैंने एक सेट फिर से कंसिडर कर लिया, ए जिसमें तीन मेंबर्स हैं, पेन ड्राइव, एफडीडी और एचडीडी, तीनों स्ट्रिंग्स हैं। अब इसमें मैंने लिखा ए डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए। इस तरह आप कोमा लगा लगा के जितने मर्जी एलिमेंट्स आप ले सकते हो। फाइनली मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आप देखो आउटपुट में पहले हमारे ए में तीन मेंबर थे, पेन ड्राइव, एफडीडी, एचडीडी। उसके बाद तीन दो मेंबर मैंने और ऐड कर दिए अपडेट स्टेटमेंट के साथ, एबीसी और एक्स वाई जेड। तो जब मैंने प्रिंट किया तो ये पांचों मेंबर प्रिंट हुए हैं, एक्स वाई जेड, पेन ड्राइव, एफडीडी, एबीसी और एचडीडी। फिर से वही बात है कि इनकी ऑर्डरिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ जो मेन चीज थी इसमें पर्टिकुलर स्लाइड में, वो है अपडेट की मल्टीपल वैल्यू सेट में कभी भी ऐड करनी हो तो आप अपडेट स्टेटमेंट से ऐड कर सकते हो। अपडेट बिल्ट इन मेथड है इसका। अगर सिंगल करनी हो तो आप ऐड मेथड को यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हाउ टू रिमूव एन आइटम ऑफ अ सेट। किसी सेट की कोई आइटम या मेंबर आपको नहीं चाहिए, उसको आपको रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, इसमें वैल्यू डायरेक्ट लेनी पड़ेगी। तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, आपको रिमूव मेथड यूज करना है। फिर से मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें हमारे मेंबर है 1 2 6 8 और 3। अब इन मेंबर्स को मैंने एक बार डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए। थर्ड लाइन में लिखा है ए डॉट रिमूव टू। अब ये क्या करेगा, मेंबर टू है जो, मेंबर नंबर टू नहीं, मेंबर टू, जिस मेंबर की वैल्यू टू है, ये उसको रिमूव कर देगा। और बाद में लिखा हमने प्रिंट ए। तो हमारा ये था 1 2 6 8 3 आउटपुट में आया हुआ है। अब रिमूव टू कर दिया, देखो सेकंड आउटपुट में क्या है, आउटपुट में टू नहीं है, क्योंकि टू हमारा रिमूव हो चुका है। अगर हम रिमूव की ब्रैकेट में कोई ऐसा एलिमेंट देते हैं जो सेट का पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, रिमूव स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगी, क्योंकि उसको आपने ब्रैकेट में ऐसी वैल्यू लिखी है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो आपको रिमूव यूज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके जो सेट के जो मेंबर्स हैं, उनमें से ही किसी एक को आपको लिखना है। अब कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता होता, वैल्यू रन टाइम पे भी दी जाती है, तो हमें नहीं पता होता कि प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है, तब कुछ रिमूव करना हो या इस तरह का एरर ना आए। तो हाउ टू रिमूव एन आइटम ऑफ अ सेट में हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड मेथड यूज करेंगे। इस केस में अगर वो नहीं भी होगा तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, मान लो पर्टिकुलर मैंने ये दे दिया a इज इक्वल टू 1 2 6 8 3, प्रिंट ए डॉट डिस्कार्ड टू, प्रिंट ए। तो पहले मैंने ए के एलिमेंट्स प्रिंट किए हैं, फिर दो को, टू एलिमेंट है जो हमारा, उसको हमने रिमूव किया है और लिस्ट को प्रिंट कर दिया। टू की जगह पे अगर आप 12 दोगे, देखो तो 12 इस सेट का पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, कोई एरर स्प्लैश नहीं होगा। अगर आप रिमूव मेथड यूज करोगे तो एरर स्प्लैश होगा।
अब है कि सेट के सारे एलिमेंट हमें डिलीट करने, हाउ टू क्लियर आइटम्स ऑफ अ सेट इन पाइथन। कि पाइथन में एक सेट के सारे एलिमेंट्स एक साथ डिलीट करने हो, रिमूव करने हो या क्लियर करने हो, तो उसके लिए एक क्लियर मेथड है। मैंने सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट्स दे दिए 1 2 6 8 3। उस सेट को हमने प्रिंट भी कर लिया है, सारे एलिमेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्लियर मेथड इन्वोक किया, मैंने लिखा ए डॉट क्लियर, उसके बाद प्रिंट ए। तो आउटपुट देखो, फर्स्ट लाइन में तो सेट के जो मेंबर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अगली लाइन में सिंपल सेट ए वर्ड है क्योंकि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ये एक ब्लैंक सेट बन चुका है। तो अभी इस वीडियो सेशन में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।